आज 25 दिसंबर है और सभी लोग, पूरा संसार, जो लोग क्राइस्ट को मानते हों या ना मानते हों, लेकिन उनका आज जन्मदिन, प्रगटीकरण सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं, जिस धर्म में जो अवतार आ जाता है और उस धर्म को मानने वाले लोग उसको विशेष तौर पे मनाते हैं, लेकिन बाकी सभी उत्साह उमंग में रहते हैं, मनाते हैं, क्योंकि गुरु ने हमको ये सिखा दिया कि सभी अपने हैं। सबका जो भी ज्ञान है वो एक मानवता को बढ़ावा देने के लिए है, हमको सच्चा मानव बनाने के लिए है, अच्छाइयों की तरफ ले जाने के लिए है। और अच्छाई की राह में अगर हमारे सामने कष्ट आते हैं तो कुर्बानी के लिए भी है। तो क्राइस्ट का जीवन सब लोग को पता है, वे कैसे आए, जन्म, प्रकट होना दिखा और कितनी परेशानियां सारी, लास्ट में भी उनको क्रूसीफाई होना पड़ा। बोलते थे गुरुजी कि जो क्रॉस पे चढ़ेगा वही क्राइस्ट कहलाएगा। तो हंसी खेल नहीं है, अवतार होके आना, अवतार होके रहना और उसी स्थिति में रहना, उसके लिए बहुत कांटे चारों तरफ लगते हैं, कांटों का ताज पहनना पड़ता है। कांटों का ताज, कष्टों को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता और अवतार सब बनना चाहते हैं। लेकिन गुरु के ज्ञान से दुख, सुख, फूल, कांटे सब हम प्यार से स्वीकार करते हैं, सम अवस्था में आ जाते हैं। और वो सम अवस्था में आने पे एक स्थिति फिर आत्मिक ऐसी बन जाती है कि ज्ञानी के घर सदा आनंद। कहते कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। तो कहीं खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कहीं कष्ट हो रहा है। जगत में तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, उसके घर में सदा आनंद रहता है। वो अपने आत्मिक स्थिति में रहता है, वो सदा आनंद में रहता है और बाकी दुख सुख तो जीवन में आते ही जाते रहते हैं। अभी हम लोग के सत्संग में गुरुजी के पास प्रमिला भगवान के साथ उनकी बहुत परम प्रिय शिष्या, उनकी बहुत सेवाधारी सरन आंटी। जैसे सरन आंटी और गुरुजी, उनको दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सरन आंटी को देखो तो फिर गुरुजी का ध्यान है, गुरुजी को सोचो कि उनका भक्तों में तो सबसे आगे सेवा में है। तो कल सरन आंटी के पति का शरीर शांत हो गया। बीमार थे वो कुछ समय से, बहुत समय से नहीं, थोड़ा कुछ ही समय से बीमार थे और जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही नाचे खिलौना। तो परसों बल्कि हम उनको मिलने के लिए गए भी थे, देखने के लिए गए, मिलने के लिए सरन आंटी को ही गए थे। बहुत जैसे स्थिर हैं, कोई हलचल नहीं। उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो तो घर में ही थी। ज्ञान की ही बातचीत होती रही। बोले गुरुजी ने इतना सबको तैयार करके रखा है, मेंटली सबको प्रिपेयर करके रखा है कि जो होगा तो सब ठीक है। आयु तो सब लिखवा के लाते हैं, डॉक्टर्स के हवाले छोड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स के हवाले छोड़ा हुआ है। जो भगवान देखेंगे, जो करेंगे ठीक होगा। और बहुत हम लोग थोड़ी देर बैठे, ज्ञान की ही, आपस की प्यार की चर्चा, कोई किसी प्रकार की अंदर से हलचल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा परिवार सत्संग में ही गुरु को समर्पित, ज्ञान को समर्पित, सेवा में रहने से देह भाव भूल जाता है। वो ऐसे सभी की सेवा में रहती हैं, किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं। वरना लोगों को लगता ही है थोड़ी थोड़ी अज्ञानता कहीं ना कहीं होती है, तकलीफ़ होती है तो मन परेशान होता है, वो परेशानी दिखती है और फिर मुख से झलकती भी है, बोलते भी हैं तो भी पता चलती है। मगर ज्ञानवान जो है वो गुरु को आगे रखता है, भगवान को आगे रखता है और वो हर परिस्थिति में अंदर से गुरु ने पहले ही तैयार करके रखा है। वो शांत रहता है, खुश रहता है। यंग लोग चले जाते हैं तो उनके लिए
तो बोल रही थी जवान जवान चले जाते हैं, इनकी तो उम्र है, और जैसा भी भगवान चाहेंगे जो भी होना होगा वैसा होगा। तो ये एक सत्संगी ज्ञानवान ही बोल सकता है अपने मुख से। परसों उन्हीं को मिलकर आए थे आंटी को, फिर कल ऐसी न्यूज़ थोड़ा देर से ही पता चली हमको, लेकिन जब भगवान चाहते हैं तभी न्यूज़ मिल जाती है। सरन आंटी ने अपना पूरा जीवन ज्ञान में गुरुजी को दिया है। और एक बात लोग बहुत कम जानते हैं कि जैसे कई बार ये तो सब जानते हैं कि शादी के बाद जो लड़कियां हैं वो अपने पति का सरनेम उनको मिल जाता है। मायके में उनका सरनेम कुछ और होता है, और शादी होती है तो उसके बाद जो पति का सरनेम है वो अपने पति के सरनेम से जानी जाती हैं, मिसेस फलानी ऐसे करके जानी जाती हैं। तो लेकिन सरन आंटी अपने पति के फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों के द्वारा वही प्रसिद्ध जानी जाती हैं, क्योंकि उनका अपना स्वयं का नाम सरन नहीं है, उनके पति का नाम सरन लाल अग्रवाल पूरा उनके पति का नाम है। और जब वो नई नई सत्संग में आई थी तो एक बार उन्होंने अपने घर में सत्संग रखवाने के लिए जैसे रखा, और ये होता था कि अपने घर के एड्रेस के चिट बना के सबको बांट दो, भाई कहाँ एड्रेस है क्या है, तो पति का नाम लिख के और सब करके भी उसी से जाना चाहता है। तो गुरुजी के मुख से निकला कि सरन के घर में सत्संग है, ऐसा है, तो उन्हीं का ही नाम जैसे पड़ गया। और वो उनका जो असली नाम था वो हम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग उनको फिर जैसे उन्हीं के ही नाम से जानते थे। तो सारी ज़िंदगी वो उसी नाम से आज दिन तक और हमेशा उन्हीं के नाम से पहचानी जाती हैं। उनके पति का भी बहुत बड़ा सहयोग था, तभी कोई इतना आगे बढ़ सकता है। जब वो ज्ञान में आई तो टोटल गुरुजी को समर्पित, फिर ना लिहाज लोकारीत घर द्वार, जब तक इतनी एक जुनून ज्ञान के लिए नहीं होता है तब तक ये माया इतनी ज़बरदस्त है, मोह माया कटती नहीं है। और उसमें अपना स्वयं का भी दृढ़ संकल्प होता है, साथ ही साथ परिवार वालों का सहयोग भी अगर होता है तो और जल्दी व्यक्ति उन्नति के शिखर पे जाता है। और जब बना हुआ जीवन आपका कोई देखेगा तभी वो परिवार वालों का सहयोग भी पाएगा। अगर आप ज्ञान के हिसाब से नहीं चल रहे हो, शुरू में तो लोगों को लगता है शायद ये ज्ञान जो है मोह माया प्रेम कर्तव्य ये सब छुड़ाता है, लेकिन गुरुजी बोलते थे कि ज्ञान जो है वो तुम आते हो तो तुम सीखते हो, और तुम्हारे कारण से तुम्हारी रहनी से जब ज्ञान वाली रहनी बनाते हो, तो जब ज्ञान वाली रहनी बनती है तो तुम्हारे घर के लोग बिना आए ही सीख जाते हैं। बोलते डबल त्याग हो जाता है, तुम इधर ज्ञान सुन के मोह ममता अज्ञानता का त्याग करते हो, और तुम्हारे घर वाले तुमको देखकर ही मोह ममता अज्ञानता का त्याग कर देते हैं। और जितना आप अपने जीवन में ज्ञान लगाओगे, जितना अपने जीवन में ज्ञान को प्रकट करोगे, उतना ही उन लोग को भी समझ में आएगा। सभी को इसीलिए सुनना, मगर उसके बाद अपनी रहनी में लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब लोगों के घर वाले अभी भी बंधन डालते हैं तो उसमें उलझने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो राह हमने चुनी हम उस राह पे चलते जाएं, प्यार से उन लोग को समझाते जाएं। कभी कोई प्यार से समझ जाता है, कभी कोई नहीं भी समझता है, समय आता है तब समझ जाता है, कभी कैसे लोग समझते जाते हैं, लेकिन भगवान का काम भगवान करता जाता है। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में ज्ञान पूरी तरीके से लगाना है। और अवतार आते हैं तो अवतार भी अपने ऊपर कष्ट ला के दिखाते हैं। गुरु ने ये दिखाया, ये समझाया कि सारा जगत ही अवतार है। जो भी आता है वो अपने हिस्से का दुख सुख कर्म सब भोगता भी है और अपना कर्ज पूरा भी करता है। अज्ञानी व्यक्ति नए कर्म भी बनाते हैं, ज्ञानी कर्मों से बचना सीख जाता है तो वो नए कर्म नहीं बनाता है। ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, हमारे सारे कर्म ही नष्ट हो जाते हैं ज्ञान में आने के बाद। तो कर्मों का भोग नहीं भोगता है वो लीला चलती है।
राम को आप नहीं कहोगे कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहे थे तो राज्य के बदले जंगल में दर दर भटक रहे थे। या देखो सीता भी चोरी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, या इसके कारण से इसका पिता दुनिया से चला गया हाय राम करता हुआ। दोषी तो राम है, वो अपने पिता के उसमें। राम के लिए कोई नहीं बोलेगा, रामचंद्र भगवान के लिए। उनके लिए बोलेंगे कि लीला चल रही है, भगवान की लीला, दुख सुख जो भी उनके जीवन में लोगों को दिखते हैं। कृष्ण भगवान की भी कृष्ण लीला चलती है, जो भी उनके द्वारा कार्य हुए। क्योंकि लीला इसलिए कही जाती है कि वो निर्लेप न्यारे होते हैं। अभी स्टेज पे आप नाटक में किसी भी प्रकार का पात्र बन के अभिनय करोगे तो वो आपकी लीला ही तो है। उसमें आप आंसू बहाते दिखो या बड़े खुश दिखो, गरीब या अमीर दिखो, उसका असर आपकी स्वयं की ज़िंदगी पे थोड़ी पड़ता है। वो आपकी लीला होती है, आप वो एक्टिंग करते हो। एक बार बहुत साल पहले कोई सत्संग परिवार का ही एक लड़का था, वो उसकी माँ आती थी सत्संग में, तो ऐसे वो आया, अपनी माँ के साथ में बातचीत हो रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि ये ना अभी नया नया गया है, ये फिल्मों में एक्टिंग करता है, जैसे एक्स्ट्रा वाले रोल भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो करता है। तो गुरुजी ने उससे बातचीत की तो कहा कि अच्छा तुम कोई ऐसी करके दिखाओ इस समय, कोई एक्टिंग, किसी बात का कोई डायलॉग कुछ बोल के दिखाओ। तो बोला ठीक बात है, आप 5-10 मिनट का मुझे समय दीजिए। तो ऐसे तो बहुत अच्छे से बैठा हुआ था, प्यार से हंस के बात कर रहा था। फिर उसने अपने आप को मेंटली 2-3 मिनट में वही भाव लाया, वो प्रिपेयर किया, और बहुत क्रोध में जो भी उसका डायलॉग थे, जैसे लगे कि बड़ा क्रोधी नाथ है या किसी को वो कर रहा है, वो उसने सख्ती वाला ऐसा कुछ रोल का डायलॉग जो उस समय होगा उसने करके बताया। और उसके बाद में जब वो एक्टिंग उसने 2-4 मिनट का जो डायलॉग बोला, उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जिस समय ये वो एक्टिंग करा, लग रहा है ना कितना क्रोधी नाथ है और कैसे है, इतना कठोर है, सख्त है, लोग डर जाएं, और वैसे कितना ही प्यार वाला है। तो वो लीला ही तो चली, वो जो भी कुछ उसने बोला या जो भाव दिखाए वो उसके अंदर थोड़ी चले गए। तो भगवान की लीला कही जाती है कि बाहर से जो भी भाव दिखाए जाते हैं, जो भी कर्म दिखाए जाते हैं, वो उसके अंदर नहीं चले जाते हैं। वो ऊपर से एक्टिंग होती है, बाहर से होता रहता है, मगर अंदर से वो अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहता है। जैसे समुद्र अंदर से बिल्कुल शांत रहता है, ऊपर से उसमें लहरें दिखती रहती हैं, गहराई में जाओ तो वहाँ पे कोई हलचल नहीं होती। तो ज्ञानी के हृदय में भी कोई हलचल नहीं होती। ज्ञानी के घर सदा आनंद बोला गया, दुख हो सुख हो जो भी हो वो आनंद में ही रहता है, सम अवस्था में रहता है। क्राइस्ट की भी लीला बताई जाती है कि क्राइस्ट ने भी कैसी लीलाएं की। उनके तो जन्म से पहले ही लोगों को उनके प्रति जो राजा था वहाँ का, उसको ऐसे था कि बस वो जन्म ही ना लेने पाए, ले तो उसको नाश कर दें, क्योंकि वो आके हमारा राज्य ख़त्म करा देगा, वो ही प्रसिद्ध हो जाएगा। जो भी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। तो बहुत गरीब उसमें परिवार में वहाँ पर उसका जन्म हुआ। और कहा जाता है कि जो लड़की थी क्राइस्ट की माँ, मदर मैरी, तो उसकी शादी तय हो गई थी लेकिन शादी हुई नहीं थी। तो वो एक कुंवारी कन्या के शरीर से प्रकट हुए। तो ऐसे तो कोई कुंवारी लड़की अगर किसी बच्चे को जन्म देने की उसमें आएगी तो लोग उसको तो चरित्रहीन बोलेंगे, लेकिन जो उसका मंगेतर था उसको भगवान ने सपने में कहा कि नहीं, वो पवित्र है और मैं एक पवित्र देह से प्रकट हो रहा हूँ, ऐसी शुद्ध पवित्र देह से प्रकट होता हूँ जो हर तरह से शुद्ध है। तो कुंवारी कन्याएं तो शुद्ध होती हैं बिल्कुल। तो भगवान भी पवित्र देह उन्होंने चुनी और वो उससे प्रकट हुए। तो उसने उसके साथ फिर शादी की पहले ही कि ठीक है,
उसको कोई भ्रम संशय नहीं था। गुरुजी बोलते थे कि जब तुम्हारा जीवन बिल्कुल शुद्ध पवित्र बनेगा, शरीर से पहले लोग बहुत सारे कार्य करते हैं अच्छे बुरे, जिससे उसका तन मन अशुद्ध हो जाता है, विचार बुद्धि सब अशुद्ध हो जाती है। मगर ज्ञान में आने के बाद भीतर बाहर की शुद्धि आती है, हम पवित्र होते जाते हैं। तो जब हम टोटल अपने आप को निर्विकारी कर लेते हैं, टोटल अपने को पवित्र बना लेते हैं बाहर भीतर से, तब हमारे अंदर से भी भगवान प्रकट हो जाता है। जैसे क्राइस्ट प्रकट हुआ एक पवित्र देह से, तो तन से भी तो हमको शुद्ध पवित्र होके रहना है। हमारा तन माया में, माया के गलत कार्यों में न जाए, तन से हो हरि भक्ति का काम, और मन में भी, अपने विचारों में भी, वाणी में भी, व्यवहार में भी, कर्मों में भी, सब में हमको सुजागी सावधानी शुद्धता रखनी है। तभी परमात्मा प्रकट होता है। और जब परमात्मा प्रकट होता है तो कई लोग तो नहीं चाहते ना कि भगवान प्रकट होए तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर के ज्ञान को, भगवान को नष्ट करने की भी कोशिश करते हैं। कहा जाता है मन, संबंधी और देवता, 3 लोग विघ्न डालने ज़रूर आते हैं, रुकावट डालने के लिए आते हैं, इस राह में हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो संबंधियों को भी आप अपने सही समझ दे के, अपना दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय रख के आप उनको भी मना लेते हो। और मन भी जो रुकावट डालता है, मन को भी गुरु के प्रेम में जब आप रखते हो तो मन मानने लग जाता है, आज्ञा में चलने लग जाता है। और भ्रम संशय कि ये कहीं मेरा नुकसान ना कर दें देवी देवता, इस भय से भी गुरु हमें अपना ज्ञान दे के उपराम करता है। तो देवता भी हमको रुकावट नहीं डालते, वरना वो भी हमारे भक्ति की, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए रुकावट डालते हैं कि ये आगे ना बढ़े। तो उन सब के बीच में सावधानी रखते हुए ज्ञानी अपने लक्ष्य पे चलता है। जो हमारा लक्ष्य है, सच्चाई के रास्ते पे चलना, धर्म की राह में चलना, और उसमें अगर कष्ट मिले तो कष्ट भी सहन करना। तो क्राइस्ट ने बचपन से भी, फिर कैसे उनके माता पिता ले लेके कहाँ कहाँ इधर छुपा के, इधर गए उधर गए, भटके, मगर जैसे कहते हैं ना कि सूर्य उदय होता है तो छिप नहीं सकता है। तो जब अवतार अवतरित होके आता है तो उसको कोई हमेशा ऐसे छुपा के थोड़ी रख सकता है, प्रकट होता ही होता है। अच्छा उपदेश भी सब दिया, सब किया, सही राह भी सब लोग को बताई। उनके उपदेश कितने हर एक को नम्रता में लाने वाले हैं और त्याग, तपस्या, कुर्बानी वाले हैं। आई मे डाई दैट यू मे लिव, कि भले हमें कष्ट हो जाए लेकिन दूसरे को तो सुख मिले। मुझे मृत्यु भी चाहे मिले लेकिन तुमको तो जीवन मिल जाए। ये भाव होता है सच्चे अवतारों का। वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो औरों के लिए जीते हैं। और वही गुरु भी हम लोग को सबको सिखाते हैं कि तू जी ए दिल ज़माने के लिए। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। अपने लिए पहले बहुत जी चुके। जब हम भगवान की राह में चलते हैं, भगवान के कार्य में लगते हैं, तो भगवान हमारी चिंता अपने आप करते हैं। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भगवान का बच्चा बन जाता है तो उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। वो तो भगवान का कार्य कर रहा है, भगवान उसके लिए सोच रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए खुद ही सोचते हो, छोटे बच्चे नहीं सोचते। और बड़े होने तक भी जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक वो अपने बच्चों के लिए सोचते ही हैं, उनके भले का ख्याल करते ही हैं। तो भगवान तो हमारे माता पिता हैं, भगवान सभी कुछ है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
तुम ही सब कुछ हो, तो वो हमारे लिए सब सोच ही रहा है। तो हमें अपने लिए सोचने की क्या आवश्यकता है। और ज्ञान में आने के बाद वैसे भी निर्विचार अवस्था बन जाती है, सब मस्त होके रहते हैं। तो हर एक एक अवतार के जीवन से भी सीखे, गुरु का आदर्श है। और जो गुरु के साथ जुड़े हुए जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं, उनका भी एक एक का आदर्श होता है। किसी की कोई बात बहुत अच्छी होती है, किसी के अंदर कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। सब में सभी गुण नहीं होते, सर्वगुण संपन्न सब नहीं हो सकते, मगर कोई ना कोई एक एक अच्छाई तो मिलेगी, एक एक गुण तो मिलेगा। वो हम चुनते चले जाएं। कहते सबसे एक एक गुण उठा के तुम पूरे सर्वगुण संपन्न बन सकते हो। एक एक फूल अलग अलग डाली से तोड़ तोड़ के रंग बिरंगा एक अच्छा गुलदस्ता बन जाता है, तो और अच्छा लगता है। अपने को ही ज्ञानवान बनाओ, अपने को गुरुवान बनाओ, अपना आदर्श दूसरों को दिखेगा और उनको प्रेरणा मिलेगी ऐसा रखो। लीलाएं अपनी ऐसी रखो, उसी में अपने को सुख है, उसी में अपने को शांति है। क्राइस्ट के लिए सब लोग जो उनको मानने वाले हैं बोलते थे, गुरु जी क्रॉस तो अपने गले में पहन के चलते हैं, लेकिन खुद क्रॉस पे लटकेंगे, खुद अपने आप को क्रॉस करेंगे, तो अपने को मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, अपनी हस्ती को मिटा दो। जब तक अपने को मिटाएंगे नहीं, तब तक हम अपने सारे सच्चे स्वरूप को प्रकट भी नहीं कर पाएंगे। बीज मिटता है तभी पेड़ प्रकट होता है। तो अपने आप को गुम भी करते जाओ, अपने को अंदर से देह अध्यास से टोटल छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ प्रयास सब करते चले जाओ। फिर आप देखोगे आपके लिए सब बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। और फिर आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता कभी कोई छीन नहीं सकता। जैसे एक अंदर से भरपूरता का अनुभव होता है। बाकी जैसे किसी के घर में अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है कि परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है, तो ज्ञानी कोई ऐसा जड़ भी नहीं है कि उसको थोड़ा सा आभास भी नहीं होगा। आपके कमरे में अगर कोई जड़ सामान भी अगर रखा होता है ना, मान लो कमरे में कोई अलमारी रखी थी किसी कॉर्नर में, कोई मेज, कोई कुर्सी, कुछ फर्नीचर या कोई भी चीज़ रखी थी, छोटी बड़ी कोई भी चीज़ थी, डेकोरेशन की कोई चीज़ थी, कुछ भी था, मान लो बहुत समय से रखा था कहीं, और फिर जब वो हट जाता है तो वहाँ भी बार बार निगाह जाती है। यहाँ ना वो चीज़ रखी रहती थी, इस कोने में ना वो अलमारी रखी होती थी, अब वो चली गई, हमने दे दी या किसी ने ले ली, चली गई, वो स्थान खाली थोड़े समय के लिए दिखता है। तो जब जड़ पदार्थ भी अगर आपके घर से चले जाते हैं, उनका भी खालीपन तो थोड़ा महसूस होता ही है। प्यार से पशु पक्षियों को पाला जाता है, वो भी अगर चले जाते हैं तो उनका भी खालीपन थोड़ा महसूस होता है। जबकि जड़ पदार्थ आप दोबारा ला भी सकते हो, लाते ही हो, पुराना हटा देते हो, नया ले आते हो। पशु पक्षी भी चले जाते हैं, आपका मन होता है आप दोबारा ले आते हो, उनको तो रिप्लेस कर पाते हैं ना। तो जो परिवार के व्यक्ति हैं, चेतन प्राणी हैं, तो उनके जाने पे थोड़ा तो एक खालीपन लगता है, लेकिन ये खालीपन हमें दुखी नहीं करता। ये खालीपन हमको हमारे स्वरूप से और जोड़ता है, और उसको हम गुरु के प्रेम से भर लेते हैं, निष्काम कर्म से भर लेते हैं। जब एक बार बताइए आपको बात कई बार कि जैसे हमारे अपने घर में जब बात हुई, मेरे फादर का जब शरीर शांत हुआ, गुरुजी भी आए, मेरी मदर ने उनसे वैसे बातचीत वो कर रहे थे, पूछा, गुरुजी ने कुछ कहा, पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब हम सब कुछ जानते भी हैं, सब समझते भी हैं, और कोई वैसे दुख भी नहीं है, लेकिन तो भी एक थोड़ा सा मन में खालीपन या जरा सा दुख क्यों लग रहा है, क्यों लगता है, थोड़ा सा हल्का सा। तो गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि अभी वो बीमार था कुछ दिन,
तो तुम उसकी सेवा में लगी हुई थी, तो उसके कारण से तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है। बस शरीर की सेवा कर रहे थे, सेवा में लग रहा है। गुरु की सेवा में लगोगी तो तुमको गुरु से प्रेम होगा तो नहीं लगेगा दुख। ये हम संसार वालों की सेवा में लगते हैं, तो फिर जब वो हमारी सेवा समाप्त होती है तो हमको थोड़ा सा लगता है ना, ये पेशेंट है तो उसको तो हम ये भी दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, हर समय उसमें इन्वॉल्व है। तो कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में कोई भी हो, जिसके साथ भी आप बहुत रहते हो, संग दोष थोड़ा सा हो जाता है। तो गुरुजी ने ऐसी 2 शब्दों में बात जरा सी बोली, मेरी मदर भी मुस्कुरा दी, हंस दी, और भी सब एक सहज सी बात। ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर होता है ज्ञानी, उसको कोई असर ना हो। ऐसे हमको बात याद आ रही है कि कई साल पहले जब मेरे नाना का शरीर शांत हुआ था, तो हम लोग को जैसे खबर मिली, तो हमने फिर अपनी मम्मी से पूछा। उन्होंने कहा, मम्मी आपको अपने पिताजी का जैसे सुनने में आया है अभी, तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि वो तो सत्संग में पहले से ही थी, हम भी सत्संग में थे। तो बोले कैसा फील हो रहा है आपको, मतलब उनकी न्यूज़ सुन के कैसा लगा? एक हमको थी क्यूरियोसिटी की पूछें, आखिरकार सत्संग में हैं हम लोग सब लोग, तो उनके जाने पे इन्होंने क्या फ़ील किया। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी। उन्होंने कहा कि वैसे तो इतनी बड़ी देखो उम्र है, सब है, और वो अलग शहर में रहते हैं, हम लोग अलग शहर में रहते हैं, नहीं वो कोई बात भी नहीं है। बोले कुछ ऐसे नहीं कि कोई इस प्रकार का दुख हो, कोई परेशानी हो, लेकिन जब ये सुना कि हाँ पिताजी का शरीर नहीं रहा, तो मेरी मदर ने कहा था कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने सर से छत हट गई हो। ये बात उन्होंने कही थी कि भले हम दूर हैं, अलग हैं, अब मैरिड लड़कियां जो होती हैं उनका अपना परिवार हो जाता है, पति बच्चे और जिम्मेदारियां, तो इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बाहर से नहीं भी अटैच होती हैं। लेकिन एक माता पिता जो होते हैं, एक लगता है जैसे हमारे ऊपर हमारे बड़े हैं, हमारी छत्र छाया है कोई। तो उन्होंने ये बात बोली थी मदर ने कि ऐसा फील हुआ कि जैसे सर से कोई छत हट गई हो, वो हमारे ऊपर थे, रहते थे, उधर थे। तो ये उनका अपना अनुभव था, सच्चा उनका अपना अनुभव था बताया। और जिसके घर परिवार से भी जो उनके माता पिता दुनिया से गए होंगे, हमने भी इस बात को थोड़ा सा महसूस किया जब मेरे फादर गए, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि गुरु साथ में थे। गुरु सबसे सर्वोपरि गुरु है। ठीक है, जिसको जाना है वो जाएगा ही जाएगा। माता पिता गुरु हमारे जीवन में हमारे जैसे कि लिविंग गॉड की तरीके से होते हैं, जीते जागते भगवान होते हैं, और उनमें सब में भी सबसे सर्वोपरि गुरु होते हैं। तो चूंकि गुरु थे उस समय शरीर रूप से हमारे सामने, हमको कोई चिंता करने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, तो ऐसे कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उसके बाद फादर के बाद, जब बाद में कुछ साल के बाद में गुरुजी ने भी अपनी लीला समेट ली, और फिर कुछ साल के बाद में मदर ने भी अपनी लीला समेट ली। तो उस वक्त मदर के जाने पे थोड़ा सा ये लगा कि अब कोई नहीं है, अब किससे कहेंगे, क्या कहेंगे। मगर एक बात ये होती है कि जब अंदर में अपने देखते हैं तो भगवान अपने अंदर से ही शक्ति देता है। बाहर का सहारा लेके चलोगे तो कब तक सहारा लेके चलोगे। कई बार बड़े दुख परेशानियां लोगों के जीवन में आते हैं, फिर किसी ना किसी का सपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन अपने स्वयं का आधार कब लेंगे। अभी उस दिन भी जब सरन आंटी को मिलने के लिए गए थे, तो उनके नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो थोड़ा अभी चलने में रहता है कि हाँ स्टिक लेके चलें, मगर बोली कि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा स्टिक हटा के चलो, वरना स्टिक का सहारा लेके चलने लगोगे तो फिर कभी अपने अंदर में हमारी मांसपेशियों में ताकत आएगी ही नहीं। बोले इसका छड़ी को छोड़ दो और ऐसे ही घर में चलो फिरो। बोले बिना सहारे के जब चलेंगे तब हमारे अंदर से ताकत आएगी, और जब तक बाहर से हम सहारा लेके चलते रहेंगे तो हमको अंदर से ताकत नहीं आएगी। तो यही बात है, अंदर मन से भी अगर हम माया का या माया के लोगों का, किसी ना किसी का अगर हम सहारा लेके चलते हैं तो हमारी अपनी शक्ति प्रकट ही नहीं होती है।
लेकिन जब हम कोई सहारा नहीं लेते, मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। तो तेरा मतलब उस निराकारिक शक्ति का, और वो शक्ति मेरे से अलग नहीं है। मैं उस शक्ति का ही रूप हूँ, उस शक्ति का ही अंश हूँ। तो जब अपने स्वयं का हम आधार लेते हैं, अपना स्वयं का सहारा लेके चलते हैं, तब हमारी सारी शक्तियाँ बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं। तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए किसी का भी हमको सहारा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय भले बच्चा भी लेता है सहारा, बड़े भी लेते हैं, और जब तक कोई है तो तब तक हम उसके साथ मौज करते हैं, सुख लेते हैं, सुख देते हैं, सुख लेते हैं। बाकी ज्ञानी तो हमेशा अपने आत्मानंद में ही रहता है। ये भी नहीं कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, अंदर से किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, बाहर से सबकी ज़रूरत होती है। ज्ञानी की भी ज़रूरत सबको होती है, ज्ञान की भी ज़रूरत हर समय होती है। दवाई तो जब आप बीमार पड़ोगे तब आपको दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन ज्ञान की तो ज़रूरत हर वक्त होती है। भले आपके पास अज्ञान नहीं भी है तो भी आपको ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि आप औरों को ज्ञान बांट रहे हो। मेडिकल स्टोर वाला होता है ना, सारी दवाइयाँ उसके पास होती हैं, क्योंकि वो दे रहा है सबको। डॉक्टर को सारी मेडिसिन्स का पता होता है, किस पेशेंट को कौन सी देनी है, क्या देनी है, तो उसके दिमाग में सारी दवाइयाँ और सब उसको पता होता है। तभी तो लिख लिख के आप लोग को देता रहता है, भाई आप खरीद के खाते हो तो ठीक भी हो जाते हो। उसे खुद ज़रूरत नहीं है उन दवाइयों की, मगर वो रहता तो उन्हीं के बीच में है, उनकी जानकारी भी तो रखता है, वो समझता है किस चीज़ की कैसी ज़रूरत होगी। तो ज्ञानी के पास अपने अंदर में अज्ञान नहीं है कि उसको अपने अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन वो ज्ञानवान है और उसको हर बात का पता है। तभी तो वो एक एक के मन को जानता है, कब किसको कौन सी बात सुनानी है, कौन सी बात समझानी है, कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये उसको पता होता है, और वो उसी हिसाब से चलता रहता है। हमेशा साथ मान लो बाहर से नहीं भी दिखेगा गुरु का आपको, लेकिन जब वास्तव में अंदर से बहुत ज़रूरत होगी तब आपको दिखेगा। एक बार बात बताई जाती है कि भगवान बुद्ध थे, तो वो जा रहे थे, अब शरीर से वो बहुत सुंदर भी थे। एक थी नर्तकी आम्रपाली, तो वो उनकी सुंदरता पे बड़ी मोहित, बुलाया उसको अपनी सेविकाओं से कह के कि इनको ज़रा अंदर ले आओ। चले भी गए, बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन लौटते समय ज़रूर आऊँगा। एक अपने थैले से निकाल के आम दिया उसको और कहा ये संभाल के रख लेना, लौट के मैं अपना ये आम वापस ले लूँगा। बहुत खुश हो गई, उसने उसको संभाल के किसी बढ़िया उसमें डब्बी में रख दिया। कई महीनों के बाद जब लौटे भगवान बुद्ध वहाँ से, तो बोले मेरा आम मुझे वापस दो। तो जब उसने बोली ले आई खुशी से, खोला डब्बा तो वहाँ आम कहाँ था, वो तो पूरा इतने महीनों में सूख चुका था, गल सड़ चुका था बिल्कुल। बोली अरे अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब ये आम कहाँ रहा, अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, अभी इसमें मुख्य चीज़ बची हुई है। इसका बाहर का छिलका, उसका रंग रूप खत्म हो गया, अंदर से इसका गूदा जो था, रस जो था, वो सब सूख गया, ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें अभी भी कोई चीज़ बची है। बोली अब क्या बचा? बोली इसमें गुठली बची है। ये जो बची है इसको जब हम धरती में डालेंगे तो पेड़ बन के हमको अनेक आम मिल जाएंगे, तो वो तो बची है। तो शरीर तो बाहर से छिलका है, अंदर मांस हड्डी खून सब है, लेकिन वो तत्व, वो आत्मा तो सदा रहता ही रहता है, वो बचा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो तत्व गुरु समझाता है। उसको ज्ञान का उपदेश दिया, बहुत खुश हो गई और उनकी शिष्या बन गई, मन ही मन में समझ गई। जाने लगे भगवान बुद्ध, तो वो कहती है कि अब आप फिर कब आएंगे मेरे पास मिलने के लिए, आप आइए दोबारा फिर।
तो भगवान बुद्ध ने कहा उसको कि जब तुम्हें वास्तव में मेरी बहुत ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो वो कहती ज़रूरत तो मुझे अभी भी है आपकी। बोले नहीं, अभी से भी और ज़्यादा, बहुत, जब वास्तव में तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब मैं आऊँगा। वो कह के चले जाते हैं। इसको थोड़ा ज्ञान था, उपदेश था, थोड़ा समझ थी, मगर कार्य तो उसका नाचने गाने का ही था। उसी कार्य में लगी भी रहती थी। कुछ समय के बाद में उसका शरीर अस्वस्थ हुआ और उसको बीमारी हो गई कोढ़ की। तो लोगों ने तो उसकी सुंदरता पर ही तो आते थे, नाचना गाना सब देखने सुनने, और तब इतने इलाज भी नहीं थे कोई, तो सब लोगों ने मुख मोड़ दिया, बल्कि उसको वहाँ से बस्ती में रहने भी नहीं दे रहे, हटा दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। अब बहुत परेशान, कहाँ जाए कहाँ जाए। बोली इतने सब जो मेरे चाहने वाले थे, इतना सब मुझको प्रेम करते थे, वो लोग भी अब सब पीछे हट गए, धन दौलत भी मेरे अब किसी काम का नहीं है। बहुत दुखी परेशान कहीं जंगल में जाके बैठी, बहुत दुखी थी, परेशान थी। अचानक से उसने क्या देखा कि पीछे से भगवान बुद्ध ने आके उसके कंधे पे हाथ रखा। बोले कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैं अब तुम्हारे पास आ गया। बोली अरे अब जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तो आप। बोले हाँ, अभी तो मैंने तुमसे कहा था जब तुमको सबसे अधिक मेरी आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तब वो उनके चरणों में गिर जाती है। जब सारी दुनिया ठुकरा देती है तब भगवान अपनाते हैं, तब गुरु अपनाते हैं। और उसको उन्होंने अपने प्रेम से, सेवा से आश्रम में ले आए, ठीक किया, और वो उनकी बहुत भक्त बनी, शिष्या बनी। तो गुरु भी, जब तक हम माया में मस्त हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है ही है, लेकिन जब वास्तव में लगता है कि हमको अब ऊपर के सहारे की ज़रूरत है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अनेक रूप में सबके पास आता ही रहता है, और बाकी हर समय नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि ताकि आपके अंदर की कलाएं विकसित हो। अगर आप अपने बच्चे को गोद में ही लेके चलोगे तो वो चलना नहीं सीखेगा। हाथ पकड़ के ही चलाओगे तो अपने पैरों से चलना नहीं सीखेगा, छोड़ना भी पड़ता है। तो बाहर से अगर मान लो छोड़ता हुआ माता पिता का हाथ दिखता है, अंदर से तो है। तो बाहर से कभी हमको कोई सहारा नहीं दिखता है, लेकिन भीतर से तो भगवान हमको सहारा दे के बैठे ही बैठा है। तो उस अंदर वाले सहारे को हमेशा महसूस करो, हर व्यक्ति, और वो कभी छूटता नहीं है। टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। बाकी तो मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। तो तेरा कौन सा सहारा जो कभी टूटेगा ही नहीं, कभी छूटेगा ही नहीं? वो तो हमारा नाता एक भगवान से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी तो अविनाशी है। ईश्वर का अंश है लेकिन जीव भी अविनाशी है। तो कोई भी कहीं भी नष्ट नहीं होता है, वो रहता है। बाहर के रूप भले चाहे बदलते रहते हैं, लेकिन तत्व तो हमेशा रहता ही रहता है। भगवान की सत्ता हमेशा रहती है। उस सत्ता को जो महसूस कर लेता है, अपने आप को जो महसूस कर लेता है, वो फिर सम अवस्था में रहता है, मस्त रहता है। वो अमर पद है। उस अमर पद को हम प्राप्त करके बैठें, और अपने स्वयं को भी सोचो कि ये भी शरीर तो अवतरित होके ही तो आया है। हर एक का गुरु ने ये सिखा दिया, समझा दिया कि सारा जगत ही अवतार है। तो अवतार है तो सभी को भगवान जान के देखो, सभी को भगवान जान के नतमस्तक हो जाओ, आदर मान सम्मान दो। गा तो लेते मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, लेकिन मुझ में, अपने में भी भगवान देख पाते हो कि नहीं? तुझ में, दूसरे में भी भगवान देख पाते हो कि नहीं? ये आपको अपने से चेक करना है। और भगवान को देखने की नज़र तो गुरु ने दे ही दी, सबको बताई दी। तो ईश्वर की देखने की नज़र बना लो, नूरानी नज़र, उस नूर को देखे। मतलब कंगन दिखाई दे रहा है, मगर हमारी दृष्टि तत्व के ऊपर हो कि हमको कंगन के साथ साथ सोना समझ में आ जाए कि गोल्ड का बना हुआ है, ये चांदी का है, ये सोने का है, वो हमको समझ में आ जाए। तत्व से ज्ञानी जानता है हर चीज़ को। अब तत्व से जान के क्या आकार भूल जाएगा? आकार भी रहता है, कौन सा आकार
किस कार्य के लिए है वो उसको पता होता है, मगर अंदर से तत्व वाली नज़र होती है। तो ये ज्ञान समझो तो फिर आप साकार में, निराकार में, सब में बड़े सरल तरीके से अपना जीवन बिता सकोगे। कहीं ना साकार में ना निराकार में, किसी में ना उलझोगे ना अटकोगे। अपना जीवन मुक्त होके हम रहेंगे। त्योहार मनाए जाते हैं, बड़ी खुशी से मनाए जाते हैं, मगर ये खुशी हमारी हमेशा हो। और हर एक अवतार ने जो भी मैसेज दिया उसके मानने वाले उसको तो मानेंगे, लेकिन उसकी शिक्षाओं पे नहीं चलते हुए दिखते हैं आजकल के ज़माने में। हमें यह प्रयास करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि हम जिसको मानते हैं उसकी शिक्षाओं पर भी पूरी तरह से चलें। अभी कोई राम को मानता है तो राम के आदर्श पे, राम के द्वारा दी गई शिक्षाओं पे चलो। रामचरितमानस अगर आप पढ़ो तो उसमें पहले पेज से, पहले से लेके अंत तक कितनी बातें सत्संग के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से। अभी सत्संग में आने के बाद अगर आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये भी ज्ञान की बात है, ये भी ज्ञान की बात है। पहले नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब आपको लगेगा पूरा ज्ञान से भरा है। और उसमें रामचंद्र भगवान ने भी बीच बीच में कितनी जगह पे सत्संग सुनाया, कितनी जगह पे उपदेश दिए हैं, वो हमको खोजने आने चाहिए, उसके हिसाब से चलना आना चाहिए। कृष्ण भगवान को अगर हम मानते हैं कि मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन कृष्ण की जो लीलाएं हैं और उनमें जो शिक्षाएं हैं और जो उनका ज्ञान है भगवद गीता का, तो उस ज्ञान में भी तो हमको अपना स्थिति बनानी है। क्राइस्ट को अगर हम मानते हैं तो क्राइस्ट की जो शिक्षा है उस पे चलो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, सबसे प्रेम करना, कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत विशेष हैं। नफ़रत नहीं किसी से भी। तो जो भी हैं, जिसको भी मानने वाले हैं, गुरु को मानते हो तो गुरु की भी मान। एक बार बात बताई गई थी, नारायणी जी ने बोला था, कई बार आपको पता है कि सारा दुनिया में झगड़ा को और की का है, हम उसको मानते हैं मगर उसकी नहीं मानते हैं। मैं माता पिता को तो मानता हूँ, लेकिन माता पिता की बात नहीं मानता हूँ। तो उनको मानना क्या हुआ? आप नमस्कार करो, प्रणाम करो, चरण स्पर्श कर लो, नहीं हम इनको बहुत मानते हैं। उनको तो मानते हो मगर उनकी बात नहीं मानते हो, तो क्या फ़ायदा। शिक्षाओं पे चलेंगे तो फिर हम जिसको मान रहे हैं उसके प्रति हमारी सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास तभी झलकेगा। ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाएं तो आप देखोगे आपके जीवन में कभी कोई दुख है नहीं, दुख बना ही नहीं है। और आप ज्ञानवान होके सब रहो, आनंद में, उत्साह में रहो। हर दिन, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। मतलब ऐसे जब आशिक मस्त फ़कीर बना तब क्या दिलगिरी है बाबा। ये राम तीर्थ का बड़ा अच्छा भजन है। तो हर वक्त हंसी में, हर वक्त खुशी में रहें। हर दिन होली, हर रात दिवाली, हर समय उत्सव, उत्साह के भाव में हम रहेंगे। भगवान को अंग संग समझोगे और भगवान की लीला देखोगे तो आप इसी उत्साह में सब लोग रहोगे। तो सब अच्छे से अपना जीवन आज के दिन भी पक्का निश्चय करो कि हमको अपना जीवन बड़ा ज्ञान के हिसाब से बिताना है। क्राइस्ट की अगर हम आज मना रहे हैं जन्मदिन, तो क्राइस्ट की शिक्षाओं को भी सुन लें, समझ लें और उनके हिसाब से चलेंगे तो हमारे अंदर में ही आत्मसंतोष होगा। अपने अंदर ही लगेगा कि हाँ, मैं जो हूँ, जिसको भी मानता हूँ उसकी भी मानता हूँ। तो आपका मन अंदर से खाएगा नहीं किसी को भी। मन को अपने स्थिर तभी रख सकते हैं जब ज्ञान के हिसाब से चलें। उत्साह, उमंग हमेशा हमारा स्थायी रहना चाहिए।